एक समय था जब किसी की बातें और यादें मेरे दिमाग का पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। मैं नर्वस ब्रेकडाउन जैसी स्थिति में पहुंचने वाला था। जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई, मैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के पास चला ही गया। गुरुचरणों में प्रणाम किया और फिर सिर उठाया ही नहीं। फूट फूट कर रोने लगा। रुलाई के बीच ही मैंने कहा, महाराज जी, एक व्यक्ति मेरे मन पर बुरी तरह हावी हो गया है। मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा। दिन रात बस उसके बारे में ही सोचता रहता हूं। मेरे चिंतन का केंद्र आप या आपकी सेवा न रहकर वो बन गया है। मेरी रक्षा करें, महाराज जी। किसी तरह से आप मुझे इन विचारों के बवंडर से बचा लें। महाराज जी मौन रहे, मानो कह रहे हों, तेरे मन में जो भी है वो सब कह दे। कुछ नहीं छिपाना, न झिझकना, इसलिए मैं कहता गया, रोता भी गया और शर्मसार भी होता रहा। जब मैंने सारी बात कह दी, तब कुछ पलों तक कक्ष में सिर्फ और सिर्फ मेरी सुबकियां गूंजती रहीं। मैं दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर बुरी तरह रोता रहा। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी आसन से थोड़ा आगे आए, मेरी ओर झुके, मेरी आंखों में झांका, फिर आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर बोले, अच्छा ठीक है, आज के बाद उसका कोई विचार तेरे मन में नहीं आएगा। मैं सच कहता हूं, आप शायद विश्वास न करें। एक वो दिन था और एक आज का दिन, उस व्यक्ति के विचार फिर कभी मेरे मन में नहीं आए। उसी पल से मेरा मन हल्का हो गया। वो टनों बोझ कहीं छूमंतर हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कभी उस व्यक्ति से कोई संबंध था ही नहीं। जो बातें पहले मेरा दम घोंट रही थीं, वो अब बिल्कुल बेमायने लगने लगीं। मैं अपने ही विचारों की कैद से एकदम स्वतंत्र हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम साधक क्यों इतने बुद्ध बन जाते हैं कि अपने विचारों से खुद ही जूझते रहते हैं। हम क्यों नहीं अपने गुरु भगवान से, उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपने हृदय की सारी बातें कह देते हैं? क्यों उनसे जुड़कर प्रार्थना नहीं करते? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके बस इतना भर कह देने से कि विचार नहीं आएगा, विचार और मन अपनी हस्ती ही खो देते हैं। ऐसे गुरु भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन है।